संपत्ति संबंधी अपराधों के खुलासे में बाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता। लूट के दोनों आरोपी गिरफ्तार। बस से उतारकर मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूटने की वारदात का पर्दाफाश। लूटे गए मोबाइल भी बरामद। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराधों के शीघ्र खुलासे के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोबाइल लूट की वारदात का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए दोनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़ी श्रवण कुमार झोरड़ आरपीएस और वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। क्या है मामला? बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार 2 जून 2026 को पीड़ित रविंद्र द्वारा थाना बाड़ी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 28 मई 2026 को वह बाड़ी बस स्टैंड स्थित एटीएम के सामने से एक निजी बस में बैठा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने बस से उतारकर उसके साथ मारपीट की और उसके पास मौजूद 2 मोबाइल फोन तथा जेब में रखी लगभग 20,000 रुपये की नकदी छीनकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा संख्या 170/2026 धारा 115/126/307-3-5 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बॉबी उर्फ खोटई को 17 जून को बसेड़ी रोड बाड़ी से तथा तरुण को 18 जून को सरमथुरा रोड बाड़ी से हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई। 1. बॉबी उर्फ खोटई पुत्र मटरुआ, उम्र 22 वर्ष, निवासी कुहावनी थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर। 2. तरुण पुत्र मीठालाल मीना, उम्र 19 वर्ष, निवासी भोडेर थाना सदर, जिला करौली। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से छीने गए दोनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस अब आरोपियों से अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों एवं संभावित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में गहन पूछताछ कर रही है। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम: देवेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी थाना बाड़ी; श्याम सुंदर, सहायक उप निरीक्षक; ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल; कमल सिंह, कांस्टेबल; सूरज, कांस्टेबल। बाड़ी पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में बढ़ते संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। ये संस्करण अखबार और न्यूज पोर्टल प्रकाशन के लिए अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बनाया गया है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार संपत्ति संबंधी अपराधों के खुलासे के अनुक्रम में आज बाड़ी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घटना का खुलासा किया है, जिसमें 2 जून 2026 को एक व्यक्ति के साथ 2 व्यक्ति आते हैं और उसको बस से खींचकर उसके साथ मारपीट करते हैं और उससे कुछ रकम और लगभग 20,000 रुपये की रकम और मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। इस संबंध में थाना हजर पर प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में मानवीय इनपुट और कुछ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 नामों का चिन्हीकरण किया गया और आज उनमें से दोनों आरोपी, एक का नाम बॉबी उर्फ खटोई पुत्र मटरुआ मीना, निवासी सिंगोरई थाना कंचनपुर, और दूसरे का नाम तरुण पुत्र श्री मीठालाल मीना, निवासी भोडेर थाना सदर करौली को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिमों की इत्तला पर उन दोनों द्वारा लूटे गए दोनों मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। शेष अनुसंधान जारी है। राहुल गांधी का जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया, कॉपी पेंसिल वितरित कर दिया शिक्षा का संदेश। धौलपुर न्यूज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर धौलपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर उनका जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने मोहल्ले के बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया तथा बच्चों को कॉपी पेंसिल वितरित कर शिक्षा के महत्व का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। सामाजिक सरोकार से जुड़े इस आयोजन में बच्चों के साथ खुशियां साझा करते हुए शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित मुदगल ने कहा कि जननायक, युवाओं एवं आमजन की आवाज राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा के संकल्पों की निरंतर सफलता की कामना की जाती है। उन्होंने संकल्प लेते हुए कहा कि समाज में शिक्षा, जनसेवा और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं सफल जीवन की कामना की। बामनी नदी में सीवरेज का पानी मिलने की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने लिए सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विभागों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। शहर की पवित्र एवं ऐतिहासिक बामनी नदी में सीवरेज युक्त गंदा पानी मिलाए जाने की शिकायत के बाद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम हरकत में आ गई है। शिकायत के आधार पर भरतपुर रीजनल कार्यालय से पहुंची टीम ने शुक्रवार को बाड़ी पहुंचकर नदी के पानी और उसमें मिलाए जा रहे नाले के गंदे पानी के सैंपल एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जानकारी के अनुसार शहर के युवा हेमंत मंगल ने इस मामले की शिकायत जयपुर स्थित स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन से की थी। शिकायत में बताया गया कि सरमथुरा रोड पर कुछ वर्ष पहले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए एक नाले का निर्माण कराया गया था। बाद में आसपास की कई कॉलोनियों के घरों का सीवरेज युक्त गंदा पानी भी इसी नाले से जोड़ दिया गया। यह पानी बिना किसी शोधन प्रक्रिया के सीधे बामनी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। हेमंत मंगल ने बताया कि बामनी नदी शहर की सैकड़ों वर्ष पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की नदी है, जिसे बाड़ी की गंगा मैया के रूप में भी जाना जाता है। नदी किनारे संत पुरुषोत्तम दास महाराज का आश्रम स्थित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा धार्मिक आयोजनों और पितृ तर्पण जैसे कार्यक्रमों में भी इस नदी का विशेष महत्व है। साथ ही आसपास के कई गांवों की सैकड़ों बीघा कृषि भूमि की सिंचाई भी इसी जल स्रोत से होती है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी नरेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर नदी और नाले के पानी के सैंपल लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और यदि प्रदूषण की पुष्टि होती है तो संबंधित विभागों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नीट री परीक्षा को लेकर एसपी ने अधिकारियों जवानों के लिए बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिले में 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट री परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों एवं जवानों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने तथा अभ्यर्थियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। एसपी ने परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ नियंत्रित करने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने तथा सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही साइबर टीम को भी सक्रिय रहने के लिए कहा गया। बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक ने संपर्क सभा आयोजित कर पुलिसकर्मियों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 4 साल से फरार 3 इनामी आरोपी गिरफ्तार, किसानों से लाखों की सरसों खरीद कर हुए थे फरार। धौलपुर न्यूज। जिले में धोखाधड़ी के एक चर्चित मामले में पुलिस थाना निहालगंज धौलपुर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हरिओम शर्मा पर 10,000 रुपये तथा राहुल शर्मा और सूरज शर्मा पर 5-5,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिर के सुपरविजन में थाना निहालगंज और स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया। क्या है मामला? पुलिस थाना निहालगंज धौलपुर प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में आरोपियों ने धौलपुर क्षेत्र के करीब 15 से 20 किसानों से लाखों रुपए की सरसों खरीदी थी, लेकिन भुगतान किए बिना फरार हो गए थे। इस संबंध में 27 मई 2022 को बसीडांग क्षेत्र निवासी राजाराम गुर्जर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने 171 कट्टा सरसों खरीदने के बाद न तो भुगतान किया और न ही माल वापस लौटाया। मामले में थाना निहालगंज पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। लगातार तलाश के बावजूद आरोपी हाथ नहीं लगे, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित किया गया। आरोपी हरिओम शर्मा जिला स्तर के टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल था, जबकि राहुल शर्मा और सूरज शर्मा थाना स्तर के टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल थे। स्पेशल टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी जयपुर शहर में मौजूद है। इसके बाद पुलिस टीम ने जगतपुरा रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी हुई है।
इस कार्रवाई में स्पेशल टीम के दीनदयाल, रामचंद्र, नरेंद्र, कोमल और चालक दिलीप सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाँ, श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में कल जिला धौलपुर की जो विशेष आर्थिक अपराध के लिए टीम गठित की गई है और थाना निहालगंज की टीम ने 3 टॉप 10 स्तर के और इनामी वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली है, जिनमें हरिओम शर्मा, सूरज शर्मा और राहुल शर्मा है, जिन्होंने किसानों से सरसों एवं अन्य फसल खरीद के उनके पैसे नहीं दिए थे, फर्जीवाड़ा किया और काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन पर श्रीमान एसपी साहब की तरफ से इनाम भी घोषित था। हरिओम शर्मा पर 10,000 का इनाम था और इसके दोनों लड़कों पर, राहुल शर्मा और सूरज शर्मा पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम था, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। दुकान में घुसकर मारपीट व जेवर छीनने का आरोप, पीड़ित ने थाने में दी शिकायत। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी कस्बे में एक युवक ने दुकान में घुसकर मारपीट करने तथा सोने के आभूषण छीनने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कुंडा कॉलोनी निवासी गौक सोनी पुत्र रामू सोनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान एक युवक अमित सोनी दुकान के अंदर आया और कथित रूप से गाली गलौज करते हुए उस पर डंडे से हमला कर दिया। पीड़ित ने बचाव का प्रयास किया, जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि बीच बचाव के दौरान आरोपी कथित रूप से उसके गले से करीब 2 तोला सोने की चेन तथा कान की सोने की बाली छीनकर ले गया। पीड़ित ने आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। पीड़ित ने बसेड़ी थाने में शिकायत देकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वीडियो बना जाके देखिए पूरा पंचायत तो बचा दो मरी जाए तभी तो को बात माना हनी को केस लगेगा तो व्यक्ति बात उठाए वो डंडा आते और 4 जने रोक रहे तुम आने के ये ऐसा पकड़ के ले बस ले अच्छा वो अमित पकड़ के ले यार हो जाए रात में बरमुड़ा पंचायत वाला बात है मैं मुड़ा तो खेली या तो एक मुड़ा पंचायत एक ही जगह या तो इतना पागल है पर आपको सामने रह के नहीं बात बाकी है नहीं। 22 साल बाद परिवार से मिला बिछड़ा शंभूराम, पत्नी की आंखों से छलके खुशी के आंसू। बाड़ी न्यूज। बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम बाड़ी में एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जब झारखंड के पलामू जिले से पहुंचे परिजनों ने 22 साल से बिछड़े शंभूराम से मुलाकात की। पति को देखते ही पत्नी कलंती की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि शंभूराम को 8 जनवरी 2026 को मुरैना से असहाय और मानसिक रूप से अस्वस्थ अवस्था में रेस्क्यू कर आश्रम लाया गया था। उपचार और 6 माह की लगातार काउंसलिंग के बाद उन्होंने अपना पता पलामू जिला बताया। पुलिस और आश्रम के प्रयासों से परिवार से संपर्क स्थापित किया गया। पत्नी कलंती ने बताया कि 22 वर्ष पहले मानसिक स्थिति खराब होने के कारण शंभूराम घर से चले गए थे। उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे और काफी तलाश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि आज बच्चों को पिता, पत्नी को पति और परिवार को अपना बिछड़ा सदस्य वापस मिल गया है। परिजनों ने अपना घर आश्रम के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए इसे मानवता की मिसाल बताया। नाम शंभूराम है, घर सैयारा, थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू, झारखंड से आए हैं। हमें यहाँ से सूचना मिला थाना के द्वारा कि शंभूराम जो है जो हमारे आश्रम में रहते हैं और हमारा परिवार ही हम कॉल करके सुविधा को बताया, सुविधा लेकर मैं घर पर बात करें, तब लेकर पता चला कि मेरा सामने बाहर। कितना साल हो गया इनको बच्चे? ये लगभग सब 20-22 साल हो गया। कैसे निकल गए थे बच्चे? सब उसका तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम जवान हैं।
हम तो घर के नहीं है सदस्य। हम तो declare अब कैसा लग रहा है आपको अपने सर ये बहुत साथ बहुत में मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और कैसा था, मालूम था कि आपको एक दिन में ऐसे मिल नहीं सर, जाएंगे? ये तो ऐसा था कि विश्वास तो सब कुछ तोड़ दिया था कि नहीं मिल पाएंगे, लेकिन देखिए कुदरत का कमाल, उनका मखनी भी जन्म ली। उसी टाइम जिस टाइम एडमिट कराया उसी टाइम कॉल गया हमारा, यहाँ से कॉल गया, थाना पर वाली बात कराया और हमें बहुत खुशी हुई कि अगर हमारी बच्ची आई तो अपने नाना को लेकर आएगा साथ। इससे बड़ी और खुशी क्या होना चाहिए। आप कौन है इनकी? दामाद लगते हैं, नहीं, एक कौन है आपके? ये पति लगते हैं, कैसा लग रहा है आपको पति से मिलकर के? ठीक लगता है सर। भीषण गर्मी में शिक्षकों ने राहगीरों को पिलाया शीतल शरबत, निभाए सामाजिक जिम्मेदारी। धौलपुर न्यूज। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा सर्किट हाउस गेट पर संचालित सार्वजनिक पेयजल मंदिर पर शिक्षकों ने एक बार फिर भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को शीतल शरबत पिलाकर सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। तपती दोपहर में बड़ी संख्या में राहगीरों ने शीतल जल और शरबत का लाभ उठाया। इस अवसर पर शिक्षाविद महावीर प्रसाद मंगल ने कहा कि गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को शीतल जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सेवा आमजन को राहत देने के साथ मानवता का संदेश भी देती है। संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि संगठन के पदाधिकारियों के आपसी सहयोग से पिछले 11 वर्षों से लगातार सार्वजनिक पेय का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। संघ जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि गर्मियों के दौरान राहगीरों को प्रतिदिन बर्फयुक्त शीतल जल उपलब्ध कराया जाता है तथा विशेष अवसरों, महापुरुषों की जयंती, जन्मदिन एवं अन्य आयोजनों पर शरबत, ठंडाई सहित अन्य सामग्री का वितरण भी किया जाता है। इस दौरान वरिष्ठ अध्यापक महावीर प्रसाद मंगल ने अपने भतीजे तनिष्क के जन्मोत्सव के अवसर पर शरबत वितरण की व्यवस्था कराई। कार्यक्रम में संघ के कई पदाधिकारी एवं शिक्षक मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित। भरतपुर न्यूज। जयशंकर टाइगर शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और प्रशिक्षुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में प्रतिभागियों को योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान की विभिन्न विधियों का प्रशिक्षण दिया गया। संस्थान की अध्यक्षा प्रतिभा शर्मा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। उन्होंने सभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने और योग को अपनी दिनचर्या में अपनाने की अपील की। टाइगर क्लब प्रशिक्षक पीयूष जयशंकर टाइगर एवं महिला प्रशिक्षक दीप्ति शर्मा ने स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण के लिए योग को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, प्रशिक्षक एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने किया अभ्युदय 30 अभियान के पोस्टर का विमोचन। धौलपुर न्यूज। विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शुरू किए गए अभ्युदय 30 अभियान के पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा कलेक्टरेट परिसर में किया गया। जिला कलेक्टर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान युवाओं को नई दिशा देने के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। अभियान के तहत जिले के 30 मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिन्हें निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के मुख्य परामर्शदाता आचार्य शिवपूजन शास्त्री ने शिक्षा को समाज उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम बताया। वहीं संयोजक नवीन शर्मा ने बताया कि पंजीयन की अंतिम तिथि 30 जून तथा चयन परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित होगी। मैं नवीन शर्मा। आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा अभ्युदय 30 परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जो 12 जुलाई को है। विभिन्न उपखंडों पर आयोजित करवाई जाएगी, जिसके आज पोस्टर का विमोचन माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा करकमलों के द्वारा कराया गया है। और मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस परीक्षा को सफल बनाकर। इसको कहा यही लगवा देता हूँ, बाहर एक लगवा देता हूँ। और ये कहना ये विप्र फाउंडेशन द्वारा अभ्युदय 30 विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा अभ्युदय 30 गरीब तबके के जो विद्यार्थी
जिन्हें कि निश्चित रूप से जयपुर जोधपुर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए अभ्युदय 30 नाम से एक परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई 2026 में किया जा रहा है और जो पूर्णतः निःशुल्क है। उसमें जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे उनकी जिम्मेदारी विप्र फाउंडेशन धौलपुर लेता है और मैं सभी छात्र छात्राओं से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें अधिक से अधिक आप रजिस्ट्रेशन करा के इस परीक्षा में सहभागिता निभाएं। जय हिंद, जय भारत। विप्र फाउंडेशन द्वारा विप्र अभ्युदय 30 नाम का एक प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसमें जो प्रतिभा हैं उनको निखारने का काम करेंगे। हमारा टारगेट है कि जितने ज़्यादा बच्चे इसमें आए उसमें से जो प्रतिभा छटकर आएंगे 30 बच्चों की, इट कैन बी द 300, आगे जाके ये बड़ा भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भाग लें और एग्ज़ाम दें और अपनी प्रतिभा को निखारें, जिससे कि आपको जो जितना भी सरकारी योजना चाहे वो रीट हो, सीटेट हो, जितना भी एग्ज़ाम देंगे उसका अनुभव मिलेगा आपको। आप जो हमारा QR कोड है, जो लिंक है, उस पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। हार्ड कॉपी भी हमने अलग अलग जगह वो स्थान दे रखे हैं, आपको नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप नंबर के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इन सब प्रक्रिया के द्वारा आप अपना भाग ले सकते हैं और आगे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नवीन तिवारी। अभी विप्र फाउंडेशन के द्वारा अभ्युदय 30 परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा का मेन जो उद्देश्य है वो गरीब तबकों के जो लोग हैं, गरीब परिवार की जिनकी स्थिति पढ़ने लायक नहीं है और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हम विप्र फाउंडेशन परिवार पूरा एक परीक्षा का आयोजन कर रहा है। इसकी परीक्षा की जो तिथि है वो 12 जुलाई है और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, इस परीक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और इस परीक्षा को पार्टिसिपेट करने के बाद में टॉप मोस्ट 30 बच्चे सिलेक्शन किया जाएगा। इस सिलेक्शन में जो भी टॉप 30 बच्चे होंगे उनको कोचिंग में बिल्कुल फ्री, मतलब विप्र फाउंडेशन की तरफ से कोचिंग कराया जाएगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करें बच्चे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा अभ्युदय 30 प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें जिले भर में जो प्रतिभान्वित बच्चों द्वारा जो भी टेस्ट दिया जाता है, उनमें से 30 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सेलेक्ट करके राज्य सरकार द्वारा जो कंडक्ट किए जा रहे विभिन्न एग्ज़ाम्स के लिए निःशुल्क तैयारी कराया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। इन्होंने जो पोस्टर विमोचन किया उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड भी जारी हुआ है और साथ ही इनके जो व्हाट्सएप द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए नंबर भी दिया गया। नंबर है 9460 904550। सभी छात्राओं से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्टर होकर इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। फिरौती मांगने के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार, 8 लाख रुपए की थी मांग। कंचनपुर न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में कंचनपुर थाना पुलिस ने फिरौती मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल कुमार उर्फ जोनू परमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर खेत के विवाद को लेकर 8 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस के अनुसार 14 जून 2025 को नगला दूल्हे खां निवासी रामकुमार शर्मा ने थाना कंचनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके खेत के आधे हिस्से को अपने नाम कराने के लिए गांव निवासी राहुल कुमार उर्फ जोनू परमार द्वारा दबाव बनाया गया तथा ऐसा नहीं करने पर 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। साथ ही शर्तें नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि खेत जोतने के दौरान आरोपी ने फायरिंग भी की तथा परिवारीजनों के साथ मारपीट की। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध 315 बोर का देशी कट्टा भी बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कार्रवाई में थाना कंचनपुर पुलिस टीम के कई अधिकारियों व जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डिस्कॉम की बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान तेज। 110 को बिजली चोरी करते पकड़ा। बिजली चोरी से ठंडी हवा लेने वालों की उड़ी नींद। 28 लाख का जुर्माना। खपत 100 यूनिट से कम और एक्ट का कर रहे उपयोग। कम खपत वाले उपभोक्ताओं की होगी जांच।
धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर जिले में जहां डिस्कॉम अपने विद्युत तंत्र में सुधार कर रहा, वहीं डिस्कॉम ने विद्युत चोरी पर सख्त एक्शन ले रहा है। डिस्कॉम पहले दिन में कार्रवाई करता नजर आता था, लेकिन रात में बड़े स्तर पर बिजली चोरी व विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ की खबरें मिल रही थी। डिस्कॉम ने रात्रि में बिजली चोरी पर सख्त एक्शन चालू है। डिस्कॉम टीम जहां अवैध जंपर से बिजली चोरी के मामले पकड़ रही है, वहीं मीटर के तकनीक की मदद से लोड सर्वे को एनालिसिस कर बिजली चोरी के मामले पकड़ रही है। डिस्कॉम की माने तो रात में विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ के कारण फीडर पर ट्रिपिंग से सभी उपभोक्ताओं की बिजली बाधित होती है। इस वजह से ईमानदार उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति प्रभावित होती है। डिस्कॉम की तारांकन 10 टीम ने अभियान में 110 बिजली चोरी कर मामले पकड़े, जिन पर 28 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ये कार्यवाही बाड़ी, सरमथुरा, बसेरी, धौलपुर, राजाखेड़ा, मनिया क्षेत्र में की गई है। डिस्कॉम प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर मीटर लगा रहा है, जिससे ये पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में बिजली चोरी का प्रतिशत ज्यादा है। डिस्कॉम के धौलपुर से विवेक शर्मा ने बताया कि मीटर से उपभोक्ता के बिजली उपयोग की जानकारी ली जा रही है और लोड सर्वे के सहयोग से भी बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। डिस्कॉम मीटर तकनीक से लो खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर रहा है व इन उपभोक्ताओं के मीटर घर के बाहर स्थापित किए जाएंगे व आर्मर्ड केबल से कराए जाएंगे। टीमों ने ऐसे उपभोक्ताओं की विशेष जांच की जिनकी माह की खपत 100 यूनिट से कम थी। डिस्कॉम को चौंकाने वाले मामले मिले। ऐसे उपभोक्ताओं में से कई उपभोक्ता घर में एक्ट का उपयोग कर रहे थे। से विवेक शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि उपभोक्ता अपना विद्युत स्वीकृत भर अपने वास्तविक लोड के अनुसार बढ़वा ले, जिससे विद्युत तंत्र सुदृढ़ लोड अनुसार किया जा सके। वही बिजली चोरी नहीं करने की सलाह दी है, जिससे जुर्माने से बचा जा सके। से विवेक शर्मा ने बताया कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने आज जिले में कल दिनांक 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट री परीक्षा 2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के दृष्टिगत जिले के परीक्षा केंद्रों का किया संयुक्त निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर की गई सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा कक्षों की व्यवस्था, बैठने की सुविधा, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश निकास मार्ग, बिजली, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो तथा परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण एवं तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान नकल रोकने हेतु कड़े एवं प्रभावी सुरक्षा प्रबंध किए जाएं तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित केंद्राधीक्षकों एवं ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि नीट री परीक्षा 2026 को जिले में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगी। जिले में कल आयोजित होने वाली नीट री परीक्षा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के निर्देशन में जिला विशेष शाखा द्वारा भी शहर के होटलों, धर्मशालाओं आदि का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। ग्रामीण सेवा शिविर में वृद्ध की समस्या का हुआ समाधान, मौके पर मिली राहत। बाड़ी न्यूज। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत पिपरौन में शिविर प्रभारी सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान राजस्व ग्राम पिपरौन निवासी रामभरोसी मंगल अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जमाबंदी रिकॉर्ड में उनकी जाति गलत दर्ज हो गई थी तथा उनके नाम का दोहरा इंद्राज हो गया था। शिविर सहप्रभारी जितेंद्र गोयल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गिरदावार और पटवारी को तत्काल जांच के निर्देश दिए। गिरदावार नरेंद्र सिंह एवं पटवारी भुवनेश जागा ने आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर ही समस्या का समाधान किया गया। अपनी समस्या के समाधान के बाद वृद्ध रामभरोसी ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वृद्धावस्था के कारण तहसील के चक्कर लगाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन सरकार की ग्रामीण सेवा शिविर योजना के कारण गांव में ही उनका कार्य पूरा हो गया। उन्होंने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स से किया संवाद।
बीएलओ लोकतंत्र की मजबूत नींव, राजस्थान एसआईआर में देश भर में रहा प्रथम। धौलपुर न्यूज। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर स्थित जेईसीसी में आयोजित बीएलओ संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 700 बूथ स्तरीय अधिकारियों, बीएलओ एवं सुपरवाइजर से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ उनके परिवार का हिस्सा हैं और लोकतंत्र की सफलता में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य में राजस्थान को प्रथम स्थान दिलाने में बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की सफलता का आधार जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले बीएलओ ही हैं, जो मतदाताओं और आयोग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि बीएलओ की मेहनत से एसआईआर कार्य निर्धारित समय से 7 दिन पहले पूरा किया गया। इस दौरान बीएलओ और सुपरवाइजर्स ने अपने अनुभव साझा किए और निर्वाचन प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के सुझाव दिए। गौरतलब है कि राजस्थान ने एसआईआर के दौरान देश भर में अग्रणी रहते हुए 5.48 करोड़ मतदाताओं के लिए 52,490 बीएलओ के माध्यम से समय से पूर्व कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रधानमंत्री ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। धौलपुर जिले के 1.43 लाख किसानों को मिला 28.73 करोड़ का लाभ। धौलपुर न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तारकेश्वर, हुगली, पश्चिम बंगाल में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के अंतर्गत उन्होंने किसानों के बैंक खातों में सीधा स्थानांतरित किया। इस राष्ट्रीय अभियान में धौलपुर जिले के 1,43,660 किसानों को भी 28,73,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में आयोजित किया गया। यहां किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन को वर्चुअली सुना और देखा। पीएम ने इस दौरान किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि देश का अन्नदाता ही राष्ट्र की रीढ़ है। हमारी सरकार किसानों की आर्थिक सशक्तता और समग्र उन्नति के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान टाउन हॉल सुमेरपुर से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भी उद्बोधन वर्चुअल रूप में प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2,000 रुपये की किस्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। राशि प्राप्त करने वाले किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि यह योजना उनके लिए न सिर्फ आर्थिक सहायता है, बल्कि खेती के प्रति उनका मनोबल भी बढ़ाती है। मौसमी अनिश्चितताओं और लागत वृद्धि के बीच ये रकम उन्हें बीज, खाद और सिंचाई जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। जिला अस्पताल में संविदा नर्सेस कर्मी धरने पर की सेवा बहाली सहित 5 मांगों पर कार्रवाई की मांग, संघर्ष तेज करने की चेतावनी। करौली न्यूज। राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर जिला अस्पताल में नर्सेस कर्मियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। पिछले दिनों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजकर स्वर्गीय दीपक खरवाल संविदाकर्मी के परिवार को न्याय दिलाने तथा प्रदेश भर में सेवा समाप्त किए गए संविदा नर्सिंग कर्मचारियों की सेवा बहाली की मांग की है। समिति ने कहा कि 12 जून 2026 को हुई वार्ता में सरकार और समिति के बीच जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उन पर अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। समिति के अनुसार वार्ता में स्वर्गीय दीपक खरवाल के परिवार को अधिकतम आर्थिक सहायता देने, उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार संविदा नौकरी प्रदान करने, परिवार को आवास एवं पालनहार योजना का लाभ देने तथा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से हटाए गए नर्सिंग कर्मचारियों की यूटीबीआरएमआरएस के माध्यम से पुनर्नियुक्ति करने पर सहमति बनी थी। समिति ने आरोप लगाया कि सहमति के 8 दिन बाद भी सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया, जिससे प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है और आंदोलन तेज हो रहा है। संगठन ने कहा कि समय रहते मांगों का समाधान नहीं होने पर चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। हो रहा है कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज के थ्रू यहाँ काम कर रहे थे, हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में, दोनों जगह। इसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ भी हैं, नर्स ग्रेड 2, और हम कुछ पैरामेडिकल स्टाफ है LT, जिन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया था। कोई हमें सूचना नहीं थी, हम सुबह आए थे ड्यूटी पे, उसके बाद हमें हटा दिया गया। ये पूरे राजस्थान में हुआ है। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे एक साथी ने जयपुर में, जो जनाना हॉस्पिटल में लगे हुए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में थे, क्योंकि उनका रोज़गार था, उनका जीवन यापन करने का एक ही जरिया था, वो उनसे छीन लिया गया। इसकी वजह से वो बहुत क्षति हुई उनको,
उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमारी मांगें ये हैं कि सबसे पहले तो उनको न्याय दिया जाए। हमारी मांग है कि उनके परिवार में उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपये उनको मुआवजा दिया जाए। उसके साथ ही जो भी पूरे राजस्थान में से पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ हटाए गए हैं, उनको पूर्व की भांति बहाली दी जाए। नौकरी दोबारा से उनको जैसे हटाया गया है, उनको पूरे से सम्मान के साथ उनको दोबारा से नौकरी पे बहाल किया जाए। ये हमारी मांग है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। और ऐसे ही हम लोग, हमारे दीपक भाई जो थे, उनकी तरह आगे भी ऐसी कोई सूचना आए तो ये इसमें पूरा दोष जो होगा वो सरकार का होगा। उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है।